अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करके देखेंगे। अभी तक हमने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड क्वेश्चन तक करके देखे हैं। स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही थे। बस डिफरेंस ये था कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट नहीं थी और हमने खुद से जो था उसका लॉग लेना था और जो लॉग था वो लॉग टेबल से लेना था। लेकिन अब ये जो हमारे सेकंड से लेकर 5 तक जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर लॉग टेबल की जो शर्त है वो लागू नहीं की गई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यानी आपने ये वाले जो है अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं और आपने लॉग लेना है सिंपल, और जो भी आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गई है वो फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन की तरह भी वैसे ही है। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपको गिवन क्या है, आपने फाइंडिंग क्या करनी है एंड देन पे जो है लॉग लेके अपना वो फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ है। ठीक है, अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है आपने। द फॉर्मूला P equals to 90 प्रोडक्ट विद 5 विद पावर Q बाय 10 माइनस में है। ठीक है, अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर क्यू इज, उन्होंने कहा है इनमें से क्यू क्या है, क्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी क्यू क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, और जो P है वो हमारी एक यूनिट, आपको मैं बताऊँ एक यूनिट जो है उसकी प्राइस है। ठीक है, तो हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांड, तो उन्होंने अगर कहा Q क्या है, Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यानी हमारी फाइंडिंग क्या है Q, क्योंकि उन्होंने आगे बी डिमांड इफ द प्राइस इज रुपीज, तो यानी उन्होंने प्राइस दे दी है। P हमारे पास है, हमारी जो फाइंडिंग है वो Q है। P क्या है 18। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है और फिर इसके अंदर उसका लॉग लेके उसकी वैल्यूज पुट करके जो हमारे यूनिट्स हैं यानी जो Q है उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, अपने सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास जो गिवन था, ये जी हमारा क्वेश्चन था P इक्वल्स टू 90 विद प्रोडक्ट, यहाँ पर इसको उतार लेते हैं। P इक्वल्स टू 90 5 विद पावर Q ओवर 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो था हमें गिवन था। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इसके दोनों बोथ साइड्स पे लॉग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो दोनों साइड्स में मैं क्या करूंगी, अपना लॉग ले लूंगी। तो हम लोग दोनों साइड्स पे लॉग लिख लेते हैं, यानी कि अपने P के साथ भी और जो P के आगे वैल्यू है उसके साथ भी। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा लॉग P, इक्वल्स का साइन डलेगा, इसके साथ भी आ जाएगा लॉग, और पूरी वैल्यू में अभी वैसे उतार लेती हूँ 90 एंड 5 है एंड हमारे पास विद पावर Q बाय माइनस Q बाय 10 है। ठीक है जी, तो अब लॉग इनके साथ भी लिख देते हैं। लॉग P तो सॉल्व नहीं होता, अभी P वैसे लिखते हैं, P की वैल्यू है हमारे पास ऊपर 18 है, ये देखें हमारे पास P की वैल्यू इसने 18 दी हुई है, वो हम पुट कर लेंगे बाद में। अभी मैं इसको पूरा खोल के लिख देती हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा लॉग 90। ठीक है, अब देखिए 90 और जो 5 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी इनका आपस में प्रोडक्ट है। तो हम लोग जब इनके साथ लॉग लगाएंगे तो उनके दरम्यान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ प्लस का साइन एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा लॉग, और यहाँ पर है 5, इसकी कुछ पावर है माइनस Q बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में चल के हम इसको लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे, यहाँ से लॉग P अपनी जगह पर ही, लॉग 90 भी वैसे ही, प्लस इस पावर को अगर हम स्टार्ट में ले आए मेरे पास आ जाएगा माइनस Q बाय 10 एंड लॉग 5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बस इतना किया। अब जो हमारी फाइंडिंग है, आपको पता है Q तो यहाँ पर है, तो इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं और अपनी बाकी वैल्यूज को एक साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, इसको उठा के इक्वल के इधर ले आते हैं और लॉग P को उठा के इधर लेते हैं। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा Q बाय 10 एंड लॉग 5। ठीक है जी, ये माइनस में था प्लस में हो गया, इक्वल का साइन, लॉग 90 अपनी जगह पर वैसे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमारा जो लॉग P है वो जब इधर प्लस था और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग P। अब हम अपने P की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, Q की वैल्यू तो है नहीं, ये हमारे पास नीचे वैसे ही आ जाएगा, Q बाय 10 लॉग 5 इक्वल्स टू लॉग 90 वैसे ही एंड माइनस, अब लॉग P हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स था 80। ये देखें हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस फॉर P। ठीक है, प्राइस इज रुपीज 18। ठीक है, तो अपने यहाँ पर हम लोग लॉग P की जगह पुट कर देते हैं लॉग 18। ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 18। ठीक है, तो अब जो है हमारा ये अपनी जगह पर वैसे ही हम लॉग 90 ले लेते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो
अगला स्टेप मैं अभी आपको बताती चलूँ, यहाँ से क्यू बाई 10 अपनी जगह पर वैसे ही, log 5 अपनी जगह पर वैसे ही। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, जब दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो उनके साथ log लगा के हम माइनस लगा देते हैं। तो जब वो ऑलरेडी ऐसे हैं, यानी कि दो वैल्यूज हों, जैसे log a ओवर b, आप समझे इस तरह की वैल्यू होती है, तो आप इस तरह लिखते हैं ना, log a माइनस log b, इस तरह लिखते हैं। तो आप इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी एक log लिख दिया और ये हमारे पास आ गया 90 ओवर 18। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी 90 को 18 पर डिवाइड कर लेंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 90 को 18 पर जब हम डिवाइड करते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 18, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो आया 5। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। क्यू बाई 10 अपनी जगह पर वैसे ही, log 5 अपनी जगह पर वैसे ही, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा log 5। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर लेते हैं, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे कर लेते हैं अब इसको सॉल्व। हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या आई थी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की वैल्यू आई थी। एक मेरे पास आई थी p ओवर q ओवर 10, log 5 एक यहाँ पर था और एक log 5 यहाँ पर था। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारा जो log 5 है इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको वहाँ जाकर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। q बाई 10 अपनी जगह पर वैसे आ जाएगा और ये log 5 ऊपर और ये वाला उसके आके डिवाइड हो जाएगा log बाय 5। log से कैंसिल हो जाएगा एंड 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ हमारे पास जो बचेगा वो होगा 1, तो q बाई 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास 1 बचा। अब हमारा जो 10 है q के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये उधर जाकर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, q अब इधर आ जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, q इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 1 से 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई q की पावर 10। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा कि हाउ मेनी यूनिट्स आर डिमांडेड, तो स्टूडेंट्स 10 यूनिट्स। तो इसको आप पावर भी सॉरी मेरा मतलब कि हम इसके आगे यूनिट भी डालेंगे, q इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, आपने इसको नहीं भूलना। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास जो q के यूनिट्स थी वो 10 आ गए। हमने सिंपल क्या किया कि log लिया, जो मेन स्टेप हमने एक किया कि हम लोग पहले log लेना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ से मैंने log नहीं लिया, डायरेक्ट इनको कैंसिल आउट कर दिया। अगर आप इस तरह भी करेंगे तो आपके आंसर वही आएगा जो log लेने से भी आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जो हमारी 3.4 है इसका ये वाला पार्ट, 4 वाला, 5 वाला और जो पहले भी हम कर चुके हैं 1 और 2, वो सारे स्टूडेंट जो थे वो थे शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इनको प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।